तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 24 जुलाई के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि परेश, रिया और रेणुका तीनों नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं और सायली उनको नाश्ता परोस रही होती है। तभी इधर से परेश बोलने लगता है, बाकी सब कहाँ हैं? सिर्फ हम ही हैं क्या? तो रिया इधर से कहती है, वो आकाश की नई बॉस आई है तो वो उससे मिलने जल्दी निकल गया। तभी सायली भी इधर से कहती है, और रोशनी ने भी जल्दी नाश्ता कर लिया था इसलिए वो पार्लर चली गई। तभी वहीं बैठी रेणुका भी कहती है, और मेरा तेजस प्रार्थना करने आश्रम गया है, पता नहीं मेरा बेटा वहां कैसा होगा। फिर इधर परेश सचिन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने उसे बहुत दिन से देखा नहीं है। तो इस पर रेणुका कहती है, देखोगे तब ना परेश, जब वो घर पर होगा। घर ही नहीं आया है तुम्हारा लाडला, पता नहीं क्या चल रहा है उसका। उसका कोई खास दोस्त आया है, और जब से उसका वो खास दोस्त आया है तब से तुम्हारा लाडला घर ही नहीं आ रहा है रात को। तो सायली अचानक से वहां से चली आती है किचन पर। तभी परेश इधर से पूछता है कि अगर सचिन का कोई दोस्त आया है तो वो उसे घर पर क्यों लेकर नहीं आता। तो रेणुका इधर बोलती है कि वो भी यही सोच रही है कि उसको सचिन घर क्यों नहीं लेकर आया। फिर रेणुका आगे कहती है, पता नहीं तुम्हारे लाडले का ये नया क्या कारस्तानी चल रहा है। तभी रिया वहीं बैठी रेणुका से कहती है, प्लीज आंटी, ये गैस स्कीम रहने देते हैं ना, जब सचिन आ जाएगा तब उससे पूछ लेना डायरेक्टली। तभी रेणुका रिया से कहती है कि वो सचिन का पक्ष क्यों ले रही है। तो रिया इधर बात को घुमाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सुबह सुबह सचिन का नाम लेकर मूड क्यों खराब करना। तभी इसी दौरान उसी वक्त सचिन आता है। तो परेश सचिन से पूछता है कि क्या उसकी और सायली की लड़ाई हुई है। तो सचिन बोलता है कि कोई लड़ाई नहीं हुई है। तभी परेश इधर सचिन से पूछता है कि वो कुछ दिनों से रात को घर क्यों नहीं आ रहा है। तो सचिन फिर वही बात दोहराते हुए कहता है कि उसका कोई पुराना दोस्त आया है तो उसे टाइम देने के लिए वो रहता है उसके साथ। तो परेश फिर बोलता है, हाँ हाँ पता है मुझे, लेकिन तब तक जब तक तेरी निजी जिंदगी में कोई समस्या ना हो। तो ये सुनते ही सचिन बोलता है, पर समस्या तो है नहीं ना बाबा, और तेरे को तो बाबा बाइको लोग का मालूम है ना, तिल का ताड़ बनाती है, बात रहेगी मूंगी के माफिक और गुस्सा रहेगा हाथी के माफिक। ये बात सचिन सायली के लिए कह रहा होता है, और इधर दूसरी तरफ किचन में सायली ये सब सुन रही होती है। तभी इधर रेणुका कहती हुई नजर आती है, पूरी पूरी रात घर के बाहर रहता है, पता नहीं क्या करता है, दारू पीता है या आवारागर्दी करता है, और घर आकर ऐसे जोक मारता है। तो कोई समझे तो क्या समझे परेश, तुम्हारे लाडले के लक्षण तो देखो। तभी सचिन इधर से रेणुका को कहता है, क्या है ना बाबा की बाइको, अगर मैं तुझे नहीं जानता ना तो मेरे को लगता कि वाह वाह, इसको मेरी बहुत फिक्र है। पर प्रॉब्लम यह है कि मैं तेरे को जानता है कि तेरे को मेरे से तंबूरा फर्क नहीं पड़ता है, तो काय को टिप्पणीबाजी कर रही है। फिर सचिन आगे परेश को कहता है, और बाबा मेरा जो वो दोस्त है ना, वो बहुत ही पुराना पंटर है मेरा, और उसकी जिंदगी में अलग लफड़े चल रहे हैं। तो मैं पूरा दिन टैक्सी चलाता है और रात को जाकर उसके साथ वक्त गुजारता है ताकि उसका हेल्प कर सकूं, और कुछ नहीं बाबा। और ये सायली कुछ ज्यादा ही सोच रही है। तो इस पर परेश कहता हुआ नजर आता है, अगर तुझे रात में ही समय मिलता है उसे वक्त देने का तो तू उसे घर पर भी ला सकता है ना। तो सचिन बोलता है, बाबा अगर मैं उसे घर पर लेकर आएगा तो सबका पटर पटर चालू हो जाएगा, और उसको निकलने का मन करेगा तो वो चला जाएगा, तो फायदा ही नहीं है ना बाबा। तो परेश फिर इधर कहता है, वो जो भी हो सचिन, लेकिन रात रात भर बाहर रहना बंद कर तू, और अभी एक काम कर, जाकर सायली से बात कर, क्योंकि मेरे बच्चे अगर आपस में लड़े तो मुझे ही अच्छा नहीं लगता। तो सचिन फिर परेश की बात मानकर सायली के पास किचन में आता है और सायली को सॉरी बोलता हुआ नजर आता है, लेकिन फिर भी सायली की सचिन की बात नहीं सुनती। तो सचिन फिर बोलता है, देख ना, मानता है कि तेरे को ये अच्छा नहीं लगता कि मैं रात रात भर घर से बाहर रहता है, पर सायली वो तो मेरा जिगरी दोस्त है ना। फिर सचिन आगे कहता है, ठीक है सायली, मैं एक वादा करता है तेरे से कि मैं लेट आएगा पर घर आएगा जरूर, घर के बाहर नहीं रहेगा मैं, और इतना तू गुस्सा मत करना, और मैं तेरे को सॉरी भी बोल रहा है ना तो माफ कर देना मेरे को। तभी इसी बीच रेणुका बाहर से सायली को आवाज देती है कि वो जल्दी से चाय लेकर आए। तो सायली इधर से बोलती है, अभी लेकर आई काकू। तभी इधर सचिन सायली को कहता है कि वो उसकी मदद कर देता है। फिर जब वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ से चाय पत्ती का डब्बा नीचे गिर जाता है। तो ये आवाज सुनकर इधर बाहर से रेणुका कहती है, अब क्या हो गया, एक काम ये लड़की ढंग से नहीं कर पाती, देखती हूं अभी जाकर कि क्या किया इसने। कहकर रेणुका उठने ही वाली होती है कि परेश उसको रोकते हुए कहता है कि वो बैठकर नाश्ता करे, चाय आ जाएगी। इधर दूसरी तरफ किचन में सायली और सचिन दोनों उस डब्बे को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नीचे झुकते हैं तो दोनों का सर आपस में टकरा जाता है। तो सायली इधर मुस्कुरा देती है और सचिन भी मुस्कुराता हुआ नजर आता है। फिर सायली सचिन को बोलती है, मत बात करो मुझसे। तो सचिन बोलता है, अरे सॉरी ना सायली, तू काय को चटक रही है, अब क्या मैं अपने हाथ में टैटू बनवा कर दूं, और तू क्या बाकी बाइको लोग की तरह फालतू में चटक रही है, लड़ाकू विमान है तू एक नंबर की, सच्ची बता रहा है। तो इस पर सायली हंसते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो मत बात करो मुझसे।
तभी सचिन बोलता है, अभी 5 मिनट पहले तो तू हंस रही थी और अभी फिर से चटक रही है, इसका कुछ तो सुझाव ढूंढना पड़ेगा। कहते हुए सचिन सायली को गुदगुदी करने लगता है तो सायली जोर से हंसने लग जाती है। तभी इधर बाहर बैठी रेणुका हंसने की आवाज सुनकर बोलती है, लो हो गया इनका दोबारा शुरू, पल में झगड़ते हैं और पल में एकदम भरत मिलाप। क्या है ये परेश, मेरे तो समझ के बाहर ही हैं दोनों। इधर दूसरी तरफ सायली सचिन को बोलती है कि वो जाकर नहा ले, फिर वो उसके लिए चाय लेकर आएगी। तभी सचिन इधर सायली को कहता है, तू चटका कर सायली, लेकिन बात बंद नहीं करने का, और तू अगर मौन व्रत धारण कर देती है ना तो तकलीफ होता है मेरे को। दूसरे सीन में हम देखते हैं शॉप का सीन, जहां रोशनी आती है शॉप पर और स्टाफ से कहती है कि उसे नया स्टॉक चेक करना है। तो स्टाफ फिर रोशनी को स्टोर के अंदर लेकर आता है स्टॉक चेक करवाने। लेकिन जैसे ही रोशनी अंदर आती है तो उसे अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। तो रोशनी को लगता है कि शायद उनके दुकान में चोर घुस गया है, तो वो डंडा लेकर आगे बढ़ने लगती है और स्टाफ को बोलती है कि वो उसके पीछे ही रहे। तो इधर रोशनी को कोई इंसान तभी दिखता है तो वो पहले डंडे से हमला करने लगती है, लेकिन वो इंसान जो होता है वो भाग जाता है वहां से। फिर रोशनी जितनी बार उसे डंडे से मारने की कोशिश करती है वो आदमी यहां से वहां सिर्फ भागने लगता है। और तभी आखिरकार जब रोशनी को वो आदमी नजदीक दिखता है तो वो मारने ही जाने वाली होती है तो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि तेजस होता है। तो तेजस इधर रोशनी से कहता है, बाबू ये क्या कर रही हो, मैं हूं तेजस। तो रोशनी तेजस को कहती है, तेजस तुम अपने ही शॉप पर छुप क्यों रहे हो, और तुम तो गुरुजी के पास गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। तो तेजस बोलता है, बाबू वो बहुत लंबी कहानी है, तो मैं शुरू से बताता हूँ। कहते हुए तेजस बताने लगता है कि कैसे उसे आश्रम में क्या कुछ झेलना पड़ा, जैसे कि उसे खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा था और उसकी तबीयत भी खराब होती रहती थी। और फिर एक दिन तेजस छुपकर भूख के मारे बड़ा पाव खा रहा होता है और तभी उसके गुरुजी खाते हुए उसे देख लेते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं और उसे आश्रम से निकाल जाने को कहते हैं। तो तेजस फिर वहां से चला आता है। फिर इधर दूसरी तरफ तेजस रोशनी को कहता है, बाबू मैं और क्या करता, वो भूख के मारे मरे जा रहा था मैं। तो रोशनी तेजस को बोलती है, बाबू 7 दिन तुम सात्विक खाना भी नहीं खा सकते। तो तेजस बोलता है कि अगर वो सात्विक खाना खा लेता तो मर ही जाता, क्योंकि खिचड़ी और एप्पल कौन खाता है भला, और वैसे भी अगर वो घर आता तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते। तो इसलिए उसने सोचा कि 7 दिन वो अपने शॉप में ही छुप जाएगा बॉक्स के पीछे। फिर तेजस आगे डरते हुए रोशनी से कहता है, पर बाबू उस लेटर का क्या करेंगे, वो लेटर तो फिर से आने वाला है, तब मुझे कौन बचाएगा बाबू। तो इस पर रोशनी कहती है कि उसने कितनी बार उसे कहा है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन तेजस फिर भी कहता है कि उसे बहुत डर लग रहा है, इसलिए उसे कहीं और जाकर छुपना पड़ेगा। तभी रोशनी तेजस को कहती है कि उसे कहीं छुपने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए उसके पास एक बहुत अच्छा प्लान है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं घर पर सचिन हुंडी लेकर आता है और सायली से पूछता है कि इस हुंडी में कितने पैसे होंगे। तो सायली बोलती है कि लगभग 50,000 रुपए होंगे। तो सचिन ये सुनकर खुश होकर बोलता है कि ठीक है, इतना तो काफी है। तभी सायली इधर बोलती है, इतना काफी है मतलब किस लिए, तुम कमरे के लिए कोई सामान खरीदने जा रहे हो क्या सचिन। तो सचिन बोलता है कि नहीं रे, मेरे को भाव के लिए बाइक खरीदने का है, क्योंकि रंजीत भाव को डिलीवरी का काम मिला है ना, तो उसको बाइक लेकर देने का है और उसका पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं सोचा कि मैं खरीद कर दे दे उसको। तभी सायली सवाल करती है सचिन को कि वो क्यों खरीद कर देगा रंजीत भाव को बाइक। फिर सायली आगे बोलती है, और ये हुंडी में जो पैसे हैं वो उन दोनों के पैसे हैं, तो इसका अगर कोई निर्णय लेना है तो इसमें उन दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। फिर सायली आगे बोलती है कि उसे नहीं लगता कि सचिन को बाइक खरीदनी चाहिए। तो सचिन पूछता है कि काय को। तभी सायली बोलती है, सचिन तुम भूल रहे हो कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं और हमारी जड़ क्या है। हम एक सामान्य घर के सामान्य लोग हैं और इस 50,000 को जमा करने में हमने दिन रात एक की है और इतनी मुश्किलों का सामना किया है, और तुम ये पैसे किसी और को ऐसे ही दे देना चाहते हो। और तुम शायद भूल रहे हो सचिन कि ये पैसे हमने अपने कमरे के लिए जमा किए हैं और अपने भविष्य के लिए भी। तो सचिन इधर बोलता है, मेरे को मालूम है सायली कि ये तेरा और मेरा पैसा है, और मैं तेरे को नहीं कह रहा है कि अपने को अपने सपनों से पल्ला झाड़ना है। अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं कि उसको थोड़ा आगे कर रहे हैं। इसीलिए अब ये पैसा मैं इस्तेमाल कर लेता है, फिर वापस से हम जमा कर देंगे, क्योंकि मेरे को अभी रंजीत भाव के लिए बाइक खरीदना बहुत जरूरी है। तो सायली इस पर कहती है, मैं जानती हूँ सचिन कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम्हारा यही गुण तुम्हें सबसे अलग बनाता है, लेकिन तुम्हारी उदारता तब तक ठीक है जब तक इसका प्रभाव हमारी जिंदगी में ना पड़े। और तुम खुद सोचो ना सचिन कि हम कोई और रास्ता भी तो निकाल सकते हैं ना रंजीत भाव की मदद करने के लिए। तो सचिन इधर कहता है, पर इतना वक्त नहीं है ना सायली, और उसके लिए बाइक लेना भी बहुत जरूरी है, तो अभी हेल्प नहीं करेगा तो कब करेगा, और तू जानती है ना कि उसने क्या क्या किया है मेरे लिए। तो सायली इधर ये सुनकर कहती है, हाँ सचिन मैं नहीं जानती हूँ, तो इसलिए बताओ मुझे कि ऐसा क्या किया है रंजीत भाऊ ने तुम्हारे लिए कि तुम्हें उनके अलावा कोई और दिखता ही नहीं, और क्यों तुम्हारे बाकी दोस्त घर आ सकते हैं लेकिन ये रंजीत भाऊ नहीं आ सकते। तो ये सब हो क्या रहा है सचिन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है अब।
तभी इधर सचिन गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तेरे को मालूम है साइली कि ज्यादा क्या हो रहा है? ज्यादा ये हो रहा है कि तू तोते के माफिक बार बार एक ही बात को बोले जा रही है। इधर मैं तेरे को कितनी बार बोल चुका है कि रंजीत भाऊ मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तू मेरी बात सुनने के बजाय मेरे और मेरे दोस्त पर शक कर रही है। और मैं तेरे को बोल रहा है कि मेरे को मालूम है कि मैं क्या कर रहा है, पर तू है कि मेरे बात पर यकीन ही नहीं कर रही है। और ये क्या पहली बार है जो अपन किसी को मदद करने के लिए अपने सपनों को थोड़ा पीछे ढकेल रहे हैं? तभी साइली भी इधर गुस्से में आ जाती है और पूछती है, तो ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि रंजीत भाऊ हमारे पैसे कब लौटाएंगे? तो इस पर सचिन बोल देता है, साइली, उसको जब पैसा लौटाना होगा वो लौटाएगा, और अगर नहीं लौटाएगा तो भी मुझे तंबूरा फर्क नहीं पड़ता है, ना लौटाए। पर तू ना अचानक से मेरे को खजूरी के माफिक लग रही है, हर बात में जिग जिग और पैसा पैसा ही बोली जा रही है। तभी साइली इधर से कह देती है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा वो रंजीत भाऊ फ्रॉड है। तो ये सुनकर सचिन अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में कह देता है, ए साइली, अभी बहुत हो गया, तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तेरे को मैं बोल रहा है कुछ तो तेरे को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? और तू काय को इतना सवाल पूछे जा रही है? मैं तेरे को इतना सवाल पूछता है क्या कभी? और वो मंजरी के समय जब तू उसको दूसरा मौका दी तो मैं तेरा साथ दिया कि नहीं दिया? और फ्री बाजार में जब तू फॉर्म गलत भरी तो तब मैं तेरे साथ खड़ा था कि नहीं खड़ा था, बोल? और तू मेरे को मामू बनाकर तेरे उस फ्रॉड भाई के पास गई थी, मेरे को धोखा दी, तब भी मैं तेरे साथ खड़ा रहा। और हर बार जब भी तू मेरे साथ कुछ करती है, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो एक बार मैं भी चाहता है कि तू मेरे साथ खड़ी रहे, पर तेरे को काय को इतना प्रॉब्लम है? तभी साइली इधर सचिन की बातों से काफी आहत होती है और रोते हुए कहती है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। वो कहना कुछ चाहती है और सचिन कुछ और ही समझ रहा है। फिर साइली दोबारा से सचिन को पूछती है कि ऐसा क्या किया है रंजीत भाऊ ने उसके लिए, जो वो उसके लिए इतना लड़ रहा है उससे। फिर साइली ये तक कह देती है, बोलो सचिन, वरना तुम मेरे पैसे से उनके लिए बाइक नहीं खरीद सकते। तो सचिन इधर साइली की बातों को गलत ले लेता है और कह देता है, अब समझा मैं साइली, तेरे को ये प्रॉब्लम है कि मैं तेरे हिस्से का पैसा इस्तेमाल कर रहा है, यही ना? तो नहीं मांगता है मुझे तेरा पैसा, तेरे हिस्से का पैसा तू ही रख। और मेरे को रंजीत भाई के लिए बाइक खरीदना है तो मैं जुगाड़ बिठाकर रहेगा और लेकर ही रहेगा। तभी साइली सचिन को उसका हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका कहने का यह मतलब नहीं था, लेकिन सचिन है कि उसकी बात सुनने की बजाय उसके हाथ को जोर से पटक देता है। तो इधर परेश कमरे के बाहर खड़ा ये सब देख चुका होता है और तभी सचिन पर परेश चिल्लाता है और आकर पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर परेश साइली को बाहर जाने को कहता है क्योंकि उसे सचिन से अकेले में बात करनी है। तो साइली इधर रोते हुए कमरे से बाहर चली आती है और जब वो किचन की तरफ जा रही होती है तो रिया उसको रोते हुए देख लेती है। तभी इधर रिया किचन में आकर साइली से पूछती है कि वो रो क्यों रही है। तो साइली रोते हुए रिया को गले लगा लेती है। इधर दूसरी तरफ परेश गंभीरता से सचिन से उसके व्यवहार पर सवाल करता है। वो हैरान होता है कि सचिन ने ऐसा रूखा व्यवहार साइली के साथ पहले कभी नहीं किया जैसा उसने आज किया। फिर परेश ये जानकर और भी अधिक परेशान हो उठता है कि सचिन ने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया है और वो भी रोजाना। उसे ये महसूस होता है कि ये बदलाव अचानक नहीं बल्कि किसी न किसी के प्रभाव का परिणाम है। फिर वो गंभीरता से ये समझाने की कोशिश करता है सचिन को कि साइली इस घर में केवल और केवल सचिन के लिए संघर्ष कर रही है। वो रेणुका के ताने सहती है, परिवार में संघर्ष झेलती है, लेकिन कभी पीछे नहीं हटती। फिर परेश सचिन से साफ कहता है कि अगर वो साइली से नाराज है तो भी कुछ मर्यादाएं होती है जिनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो उस दोस्ती पर सवाल उठाता है जो सचिन को नशे की लत में ढकेल रही है। वो इस बात को लेकर आश्वस्त होता जा रहा होता है कि सचिन की यह स्थिति उसी दोस्त के कारण है जो उसके जीवन में हाल ही में लौटा है। परेश फिर सचिन को याद दिलाता है कि सच में अच्छे दोस्त वही होते हैं जो बुरी आदतों से बाहर निकालते हैं, न कि उसमें ढकेलते हैं। ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं होती जो जिंदगी को और कठिन बना दे। फिर परेश सचिन को कह देता है कि वो उसके दोस्त से दोस्ती तोड़ दे। तो सचिन इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहता है कि जिसे परेश शक की निगाह से देख रहा है वो उसका सबसे करीबी और भरोसेमंद इंसान है। वो दोस्त सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि उसका सहारा है। उसने उस समय साथ दिया था जब पूरा संसार उसे छोड़ चुका था, यहाँ तक कि परेश ने भी। इसलिए अब इतने वर्षों बाद जब वो इंसान फिर से उसकी जिंदगी में लौटा है तो वो उसे नहीं छोड़ सकता। उसके लिए ये रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे जा चुका है और उसके दिल के बेहद करीब हो चुका है, तो वो दोस्ती नहीं तोड़ सकता किसी भी कीमत पर। इतना कहकर सचिन वहां से चला जाता है और परेश उसे जाता हुआ देखता रहता है, चिंता और उलझन से भरा हुआ। इधर सचिन के जाने के बाद परेश गहरी सोच में डूब जाता है। वो अपने आप से सवाल करता है कि सचिन आखिर किस अंधेरे दौर की बात कर रहा था। कौन था वो दोस्त जिसने उसका साथ निभाया था जब सभी दूर चले गए थे। तभी उसकी यादें की परतें खुलने लगती है और जैसे उसे कुछ याद आने लगता है साइली कमरे में चाय लेकर आ जाती है। इधर साइली परेश से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है, लेकिन परेश साफ कह देता है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो समझाता है कि साइली की चिंता जायज है। तभी साइली इधर परेश को बोलती है कि उसे सचिन की बहुत चिंता हो रही है और वो दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए कोई भी उसके लिए थोड़ा कुछ भी करे तो वो उसके लिए जान भी दे सकता है।
इसलिए अब सायली परेश से पूछती है कि क्या वो उस दोस्त के बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि अगर वो उससे खुद मिलेगी तो समझ पाएगी कि वो वास्तव में अच्छा है या सचिन का फायदा उठा रहा है। तो परेश अब थोड़ा सतर्क हो जाता है और सायली से पूछता है कि सचिन ने उस दोस्त का नाम क्या बताया। तो सायली रंजीत भाव का नाम लेती है। तो परेश के चेहरे पर कुछ सोचने की झलक दिखती है ये नाम सुनकर। हालांकि वो सायली को सीधे कोई जानकारी नहीं देता और कह देता है कि सचिन के बचपन के बहुत सारे दोस्त थे, पर वो सबको नहीं जानता। तो सायली ये सुनकर वहां से चली जाती है, लेकिन परेश वहीं ठहरकर सोच में दोबारा डूब जाता है। परेश खुद से सवाल करता है कि ये रंजीत अचानक इतने सालों बाद क्यों लौटा है। दूसरे सीन में हम रिया को देखते हैं जो कि आकाश को ढूंढते ढूंढते रेस्टोरेंट पर आती है। तो देखती है कि आकाश नीतू को डिशेस बनाकर खिलाने में बिजी होता है और उसके साथ हंसी मजाक भी कर रहा होता है। तो रिया फिर आकाश को पुकारती है तो आकाश उसके पास आता है। तभी रिया नाराज होकर आकाश से पूछती है कि वो अब तक क्या कर रहा था और उसका फोन कहाँ पर है। कब से वो उसको फोन करने की कोशिश कर रही है तो वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो आकाश बोलता है कि वो काम में बिजी था। तो रिया बोलती है कि वहिनी इतनी ज्यादा टेंशन में है और तुम हो कि अपने इस नए बॉस के साथ लाफ्टर शेफ खेलने में बिजी हो। फिर आकाश रिया को पूछता है कि क्या हुआ सायली को। तभी रिया बोलती है कि सचिन को बाइक चाहिए थी, तो उसी बात पर कब से आर्ग्यूमेंट हुए जा रहा था। तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारी बाइक दे दूंगी, लेकिन तुम जाओ, जाकर बिजी रहो और काम करते रहो, और तुम्हें सचिन और वहिनी की क्या ही टेंशन होगी। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रिया की बात सुनकर आकाश सचिन को फोन करता है और सचिन से पूछता है, दादा मैंने सुना कि तू बाइक ढूंढ रहा है। तो इधर से सचिन बोलता है, हाँ मैं ढूंढ रहा है, पर जेब में बहुत भारी पड़ रहा है, कोई सेकंड हैंड बाइक मिल ही नहीं रहा है। तभी आकाश इधर से सचिन को बोलता है, तू एक काम कर दादा, अभी तू मेरे पास आ जा मेरे से मिलने, तेरी ये जो बाइक की प्रॉब्लम है ना मैं वो सॉल्व कर देगा। तो सचिन फिर बोलता है कि ठीक है मैं आता हूँ। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि सचिन बाइक का इंतजाम करके ले आता है और बाइक को देखकर इधर रंजीत कहता है, अरे सचिया मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है कि तू इतना जल्दी बाइक का इंतजाम कर दिया। तो सचिन इधर बोलता है रंजीत को, वो मेरा छोटा भाई है ना आकाश, ये उसका ही बाइक है, अभी वो इसका इस्तेमाल नहीं करता है, तो घर के बाहर खड़ा था तो इसको मैं मस्त सर्विस कराकर मस्त चमका के रखा है। तभी रंजीत सचिन को कहता है कि उसको अपने भाई का बाइक लेना नहीं चाहिए था। तो सचिन बोलता है, काय को नहीं लेना का था, तू भी तो मेरा भाई है ना, तो मेरा बाइक म्हणजे तेरा बाइक, तो चला ना तो बिंदास। फिर इधर रंजीत सचिन को कहता है कि वो धीरे धीरे काम करके इस बाइक का जितना भी पैसा है वो उसे वापस कर देगा। तो सचिन इस पर कहता है, अरे भाऊ मैंने तेरे को बोला क्या पैसे देने को, नहीं ना, फिलहाल तो अभी चला बाइक और देख कि कैसा है। तो रंजीत फिर बाइक चलाकर टेस्ट करता हुआ नजर आता है और बोलता है कि बाइक तो एकदम मस्त है सचिन, तो कल से ही मैं अपना वो डिलीवरी वाला काम चालू कर देता हूँ। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं मार्केट में सायली अपनी आई के साथ बाड़ू के बारे में बात कर रही होती है फोन पर, और तभी इधर दूसरी तरफ उसी मार्केट में दो औरतें चलकर जा रही होती हैं और इसी बीच एक आदमी जानबूझकर आकर उन्हें धक्का मारता है। तो वो दोनों औरतें उस आदमी पर चिल्लाने लगती है कि उसने जानबूझकर क्यों मारा धक्का। तो वो आदमी जो होता है वो भी जानबूझकर उन दो औरतों से लड़ने लगता है और इसी दौरान दूसरी तरफ से रंजीत इस झगड़े का फायदा उठाकर आकाश का वो बाइक लेकर आता है और फटाक से उस औरत के गले से एक सोने का चेन होता है उसे चुराकर भाग जाता है और जाते जाते उसके बाइक से सायली को भी थोड़ा धक्का लग जाता है जिससे वो गिरने वाली होती है। और तभी इधर सायली की नजर पड़ती है आकाश की बाइक पर जो रंजीत चला रहा होता है। तो वो कहने लगती है, ये तो आकाश की बाइक लग रही है, लेकिन वो आदमी कौन था जो बाइक चला रहा था। इधर दूसरी तरफ हम रंजीत को देखते हैं जो कि खुश होकर एक जगह पर आकर खड़ा होता है और उस हार को पकड़ते हुए कह रहा होता है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा टाइगर, तू तो बढ़िया आसानी से अपन की बातों में भरोसा कर लिया। फिर रंजीत आगे कहने लगता है, टाइगर अपन तेरे को जितना भोला समझा था तू तो उससे ज्यादा भोला निकला रे, पर अपन के लिए तो ये बात बहुत अच्छा है क्योंकि तेरे सहारे अपन इस मुंबई शहर में राज करेगा और खूब तरक्की करेगा अपन। इतना कह रहा होता है रंजीत और तभी पीछे से सचिन आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसे देखकर इधर रंजीत हैरान सा रह जाता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलेगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।